हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं टाइम सीरीज डाटा के बारे में। और इसी सीरीज के फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि टाइम सीरीज डाटा के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करूंगा कि कैसे आप सेक्युलर ट्रेंड को कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए, सेक्युलर ट्रेंड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कई सारे मेथड्स अवेलेबल हैं और उन्हीं में से कुछ मेथड्स मैं आज पावर पॉइंट स्लाइड्स की हेल्प से आप लोगों को समझाने वाला हूं। उन मेथड्स की हेल्प से वो जो सेक्युलर ट्रेंड को आप कैलकुलेट करते हो और जो लाइन ड्रॉ करते हो, उस लाइन को हम ट्रेंड लाइन कहकर बुलाते हैं। तो आइए समझते हैं कि कैसे सेक्युलर ट्रेंड की कैलकुलेशन की जाती है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था, टाइम सीरीज एनालिसिस का प्राइमरी पर्पस होता है किसी भी चीज की प्रेडिक्शन करना। सपोज मैं सेल्स की प्रेडिक्शन करना चाहता हूं, तो वो जो मेरा सेल्स है उसको मैं वाई से सिंबलाइज करूंगा और मेरी सेल्स के ऊपर चार फैक्टर्स का इंपैक्ट पड़ता है, जिसको हम कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज भी कहते हैं। और वो कंपोनेंट्स क्या हैं? सेक्युलर ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल एंड इरेगुलर वेरिएशन। इन चारों कंपोनेंट्स के बारे में मैं आपसे लास्ट वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूं, जिसका लिंक आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखना ना भूलिएगा। देखिए, हमारे पास जो कंपोनेंट्स होते हैं इसको हम दो मॉडल से लेकर चलते हैं, स्टडी करते हैं। मतलब कि एडिटिव मॉडल है और हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव मॉडल होता है। अगर मैं सेल्स में से सिर्फ और सिर्फ सेक्युलर ट्रेंड के बारे में ही जानना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? मैं चारों कंपोनेंट्स को पहले तो मेजर करूंगा और अगर मैं सेल्स में से सीजनल, साइक्लिकल और इरेगुलर वेरिएशन को अगर माइनस कर देता हूं तो मेरे पास सेक्युलर ट्रेंड निकल कर आ जाएगा। माइनस में किस केस में करूंगा? अगर मैं एडिटिव मॉडल यूज कर रहा हूं। अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव मॉडल यूज कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा? सेल्स में से मतलब वाई में से सीजनल, साइक्लिक और इरेगुलर वेरिएशन को मैं डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास जो रेजिडुअल वैल्यू निकल कर आएगी वो मेरा सेक्युलर ट्रेंड होगा। अब हमारे लिए जो मेन चैलेंज है वो ये है कि हम सेक्युलर ट्रेंड को, सीजनल को, साइक्लिकल और इरेगुलर वेरिएशन को मेजर कैसे करते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं सेक्युलर ट्रेंड के बारे में कि कैसे आप सेक्युलर ट्रेंड को मेजर करते हैं। सेक्युलर ट्रेंड को मेजर करने के हमारे पास चार मेथड्स हैं और आज के इस वीडियो में मैं आपसे तीन मेथड डिस्कस करूंगा। वो हैं फ्री हैंड, सेमी एवरेज और मूविंग एवरेज मेथड। तो आइए शुरू करते हैं फ्री हैंड कर्व के साथ। देखिए, फ्री हैंड कर्व में आपने करना क्या है? जो भी आपके पास डाटा अवेलेबल है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं 2010 से लेकर 17 तक का कार के प्रोडक्शन का डाटा है। पहला काम क्या करोगे? आप इस डाटा को प्लॉट करोगे। ओएक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास टाइम पीरियड होगा और ओवाई एक्सिस के ऊपर आपके पास कार का प्रोडक्शन होगा। ये आपका एक्चुअल डाटा है। इस डाटा को ड्रॉ करने के बाद आपने बिल्कुल फ्री हैंड एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि आपके एक्चुअल डाटा के बीच में से होकर जाएगी कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर जो मेरी डॉटेड लाइन है वो मेरी ट्रेंड लाइन है और जो मेरी ब्लू कलर की लाइन है वो मेरा एक्चुअल डाटा है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है? ये फ्री हैंड कर्व है। अगर मैं 100 लोगों को कहता हूं कि आपने ये वाला ग्राफ प्लॉट करना है, तो एक्चुअल डाटा तो सभी का सेम होगा, तो ग्राफ भी सेम होगा। लेकिन फ्री हैंड कर्व में यहाँ पे सभी का हाथ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। सपोज मैंने ड्रॉ करी है तो ये लाइन 0 और 5 के बीच में से स्टार्ट हो रही है, किसी की 0 से स्टार्ट हो, किसी की 5 से, किसी की 10 से। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास एक स्टैंडर्डाइज मैकेनिज्म हो जिसके थ्रू अगर मैं ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूं, चाहे मैं ड्रॉ करूं चाहे कोई और ड्रॉ करे, सबकी ट्रेंड लाइन सेम होनी चाहिए। तो फ्री हैंड कर्व की इसी लिमिटेशन को देखते हुए हमारे पास एक और मेथड है, इसका नाम है सेमी एवरेज ग्राफिक मेथड। अब यहां पर हम क्या करेंगे? हमारे पास डाटा है, सपोज यहाँ व्हीट प्रोडक्शन का डाटा है 2010 से लेकर 15 तक का। पहले हम क्या करेंगे? एक्चुअल डाटा को प्लॉट कर देंगे कुछ इस तरीके से। यहां पर उसके बाद हम क्या करेंगे? हमारा जो एंटायर डाटा सेट है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, 10, 11, 12 एक ग्रुप बना दिया और 13, 14, 15 का एक ग्रुप बना दिया। उसके बाद मैंने इनका टोटल लिया, 18 आ गया इस ग्रुप का, और सेकंड ग्रुप का टोटल 39, और फिर एवरेज ले लिया 6 और 13। अब क्वेश्चन निकल कर आता है, ये जो सेमी एवरेज निकल कर आया इसको किस ईयर के सामने लिखा जाएगा? जैसे हमने व्हीट प्रोडक्शन का एवरेज लिया है वैसे ईयर का भी एवरेज लो। तो 10, 11, 12 का एवरेज लेंगे तो 11 आएगा। तो जो व्हीट प्रोडक्शन का एवरेज है उसको 11 के आगे लिख दो। ऐसे 13, 14, 15 जो 3 साल हैं इनका एवरेज क्या आएगा? 2014। और इसका जो एवरेज वैल्यू है व्हीट प्रोडक्शन का 13, वो 14 के आगे लिख दीजिए। अब आप क्या करोगे? इस ग्राफ के अंदर 11 के नीचे और यहाँ पे 6 के सामने यहाँ पे एक हमने डॉट लगाया। सिमिलरली 14 के सामने और ऊपर 13 के सामने डॉट लगाया और हमने ये लाइन को ड्रॉ कर दिया। ये डॉटेड लाइन हमारी क्या होगी? ट्रेंड लाइन। और ऑरेंज कलर की जो लाइन है वो हमारा एक्चुअल डाटा है। अब इस मेथड का बेनिफिट हमें क्या मिला? चाहे मैं ये वाला ग्राफ मैं ड्रॉ करूं चाहे कोई और ड्रॉ करे, सभी की ट्रेंड लाइन सेम ही बनकर आएगी। अब प्रॉब्लम ये निकल कर आती है हमारे पास 6 ईयर्स से। मान लो अगर हमारे पास ओड ईयर्स हो, मान लो 7 ईयर्स हो, 9 ईयर्स हो, 11 ईयर्स हो, तो हम क्या करेंगे? तो देखिए यहाँ पर
अगर मेरे पास ऑड ईयर्स हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, अब मेरे पास जो डाटा है 10 से लेकर 16 तक का है और टोटल नंबर ऑफ ईयर्स मेरे पास 7 है। तो पहला काम तो यही है कि वीट प्रोडक्शन को हम ड्रॉ करेंगे, हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो बिल्कुल मिडल ईयर है उसको आप इग्नोर कर दोगे। जैसे यहाँ पे मिडल ईयर 13 है, उसको मैंने इग्नोर कर दिया। उसके बाद 3-3 का ग्रुप बना लिया। फिर हमने टोटल लिया और एवरेज निकाला, 30 आया। तो इन 3 सालों का एवरेज भी क्या है, 11। तो 30 को 11 के आगे लिखा। और 14, 15, 16 में ईयर का एवरेज क्या है, 15। और वीट प्रोडक्शन का एवरेज क्या है, 60। 60 को हमने 15 के आगे लिखा और हमने क्या किया, इसको फिर प्लॉट किया 11 और 30 के सामने, और यहाँ पर 15 और 60 के सामने, और हमने ये लाइन को ड्रॉ कर दिया, ट्रेंड लाइन एंड एक्चुअल डाटा। तो हमें क्या याद रखना है, अगर ऑड ईयर्स दे रखे हो तो बिल्कुल मिडिल ईयर को इग्नोर करके हमने ऊपर के जो हमारे पास ईयर्स है, जो नीचे के ईयर्स हमारे बच गए, हमने उनको ग्रुप बना के सेमी एवरेज निकाल लेना है। अब ग्राफिक मेथड में भी प्रॉब्लम ये रहती है कि हमारे पास सिर्फ 2 ही प्लॉट्स निकल कर आते हैं। अब हमारे पास सेमी एवरेज मैथमेटिक मेथड। मैथमेटिकल मेथड हमें क्या कहता है, हमें हर पर्टिकुलर ईयर की एक्चुअल वैल्यू निकल कर आएगी ट्रेंड लाइन के लिए। अब वो कैसे निकलेगी, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं 11 से लेके 17 तक का डाटा मेरे पास अवेलेबल था। क्योंकि मेरे पास ओड ईयर्स थे तो पहला काम तो मैं क्या करूंगा, बिल्कुल जो मिडिल ईयर है उसको मैं इग्नोर कर दूंगा। इग्नोर करने के बाद मैंने क्या किया, यहां पर मैंने एक फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला मेरा क्या कहता है, डिफरेंस ऑफ टू सेमी एवरेज वैल्यू डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ ईयर्स ऑफ सेमी एवरेज। अब ये कैसे हुआ, देखिए पहले तो मैंने क्या किया, इन तीनों को टोटल लिया तो 69 आया और एवरेज निकाला तो 23 आया। अब ये 23 किसके सामने आएगा, 11, 12, 13, हमारे पास 3 साल है, इसका एवरेज क्या होगा 12। तो 2012 के आगे आ गया 23। सिमिलरली हमारा दूसरा ग्रुप क्या बना था, 15, 16 और 17 का, इसका टोटल दिया 105, एवरेज क्या बना 35, और वो किसके सामने आया 2016 के आगे। फॉर्मूला क्या है, डिफरेंस ऑफ टू सेमी एवरेज। तो टू सेमी एवरेज कौन सी है, एक है 35, एक है 23। तो 35 माइनस 23, और डिफरेंस ऑफ ईयर्स ऑफ सेमी एवरेज। तो 23 किसके सामने था, 12 के आगे, और 35 किसके सामने था, 16 के आगे। तो 16 और 12 का डिफरेंस क्या आ गया, 4। तो एनुअल चेंज क्या आया हमारे पास, 3 का निकल कर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, 23 और 35 तो गिवन है। अब हमें अगर 11 की वैल्यू निकालनी है तो हमें 12 से पीछे की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 23 में से ये जो एनुअल चेंज है इसको लेस कर देंगे। और अगर नेक्स्ट ईयर की निकालनी है तो क्या करेंगे, 23 में 3 ऐड करेंगे 26। इससे नेक्स्ट निकालनी है तो 26 जो पीछे आया उसमें 3 ऐड किया 29। नेक्स्ट निकालनी है तो 29 आया उसमें 3 ऐड किया 32। उससे नेक्स्ट 32 प्लस 3 35 ऑलरेडी गिवन है। इससे नेक्स्ट निकालनी है तो 35 प्लस 3 38। हमारे पास यहाँ तक तो वैल्यू निकल कर आ गई। अब मैं अगर सेल्स की प्रोडिक्शन करना चाहता हूँ 2018 और 19 की, तो मैं क्या करूंगा, इसी 38 में अगर मैं 3 ऐड कर दूँ तो 41। ये 18 की सेल्स की प्रोडिक्शन आ गई, और 19 में क्या होगा, 41 प्लस 3 44। ये हमारे पास प्रोडिक्शन निकल कर आ गई 2019 की। तो कुछ इस तरीके से आप सब्सिक्वेंट ईयर्स की प्रोडिक्शन भी कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर सेमी एवरेज था, मैथमेटिकल वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, एक्चुअल वैल्यू हमारे पास सेल्स की है, हम प्लॉट करेंगे। तो अब देखेंगे यहाँ पे जो हमारी ये ग्रीन कलर की लाइन है ये एक्चुअल डाटा है, और ये जो डॉटेड लाइन आपके पास निकल कर आई है ये मेरी ट्रेंड लाइन है। ये डॉटेड लाइन कैसे ड्रॉ हुई है, ये जो मैथमेटिकल वैल्यू थी मैंने इसको क्या किया है, ड्रॉ किया है। तो ये हमारी ट्रेंड लाइन निकल कर आ चुकी है। अब हम बात करते हैं एक और मेथड के बारे में, इसका नाम है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज के अंदर क्या होता है, आपको ग्रुप बनाना होता है और उसके बेसिस पे एवरेज निकालना होता है। अब वो ग्रुप जो बनाना है वो ऑड सीरीज भी हो सकती है, इवन भी हो सकती है। तो पहले हम ऑड सीरीज की बात करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास डाटा दे रखा है सेल्स का 8 से लेके 17 तक का। पहले मैंने क्या किया, 3 3 का कॉम्बिनेशन बनाया, क्योंकि यहाँ पे 3 ईयर्स का कॉम्बिनेशन है तो मेरी सीरीज क्या होगी, ऑड, क्योंकि 3 हमारा ऑड नंबर है। तो हमने क्या किया, 3 का कॉम्बिनेशन बनाया, क्योंकि मूविंग एवरेज है तो क्या करेंगे, पहले 3 का कॉम्बिनेशन बनेगा, उसके बाद टोटल ले लिया 21 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, ऊपर का साल छोड़ देंगे, एक नीचे वाला एक ऐड कर देंगे, तो अगला कॉम्बिनेशन बनेगा 9, 10 और 11 का। इसका टोटल लिया 27। फिर 9 को भी छोड़ दिया, फिर 10, 11, 12 का कॉम्बिनेशन ले लिया, ये आ गया 31। ऐसे ही हम चलते गए, पीछे के एक साल को छोड़ते गए और आगे के एक साल को ऐड करते गए, और हमने उसका टोटल ले लिया। तो पहले 3 8 10 का लिया, फिर 8 10 9 का लिया, फिर 10 9 12 का लिया, फिर 9 12 15 का लिया, फिर 12 15 13 का लिया, एंड सो ऑन। ये हमारे पास टोटल आ गया। और फिर हमने क्या निकालना है, एवरेज, क्योंकि 3 ईयर्स का कॉम्बिनेशन है। तो जैसे ये 21 3 सालों का टोटल था, तो 21/3 7, फिर 27/3 9, 31/3 10.37 एंड सो ऑन। हमने ये एवरेज ले लिया। अब क्वेश्चन निकल कर आता है, ये 7 किस ईयर के सामने लिखा जाएगा।
तो जैसे ये 3 सालों का एवरेज है तो ईयर का भी एवरेज है, तो 8, 9 और 10 का एवरेज क्या होगा 9, तो 7 आएगा 9 के आगे। आगे देखो अगला कॉम्बिनेशन क्या है 9, ये किसका टोटल था 27, 27 किसका टोटल था 8, 10 और 9 का, और 8, 10 और 9 किसके सामने थे 9, 10 और 11 के, तो 9, 10, 11 का एवरेज क्या बनेगा 10, तो 10 के सामने आ गया 9। ऐसे ही फिर 10, 11, 12 का एवरेज क्या हुआ 11, तो अगली वैल्यू आ गई 11 के आगे एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमारे पास एवरेज निकल कर आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक्चुअल डाटा भी दे रखा है और ये ट्रेंड लाइन के लिए मूविंग एवरेज भी निकल कर आ चुका है, और हम इस डाटा को प्लॉट कर देंगे। तो ब्लू लाइन हमारा एक्चुअल डाटा हो गया और डॉटेड लाइन हमारा ट्रेंड लाइन निकल कर आ गया। अब प्रॉब्लम आती है कि अगर हमारे पास मूविंग एवरेज निकालना हो और कॉम्बिनेशन जो है वो ओड नंबर ना हो कि इवन नंबर हो। सपोज प्रोडक्शन का डाटा है और मैं 4 इयर्स का मूविंग एवरेज लेके चल रहा हूं। देखिए अब 4 इयर्स तो इवन नंबर हो गया, तो यहाँ पे पहले तो मैं क्या करूंगा 4 इयर्स का टोटल लूंगा, 450 आ गया। अब ये 450 किसके सामने आएगा, ईयर्स का भी एवरेज निकालो, तो 95, 96, 97 और 98 4 सालों का एवरेज निकालूंगा तो वो क्या आएगा 96.5 इसके सामने आएगा। क्योंकि ये मूविंग एवरेज है तो फिर क्या करेंगे, ऊपर का एक साल छोड़ देंगे, नीचे का एक साल ऐड कर देंगे, ये मैंने ऐड कर दिया। और अब 96, 97, 98 और 99 का अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो क्या आएगा 97.5, ये उसके सामने 482 को हमने टोटल को लिख दिया। तो 450 और 482 क्या है, इन नंबर का टोटल 108, 112, 110 और 120 का टोटल 450, फिर 112, 110, 120 और 140 का टोटल क्या हो गया 482। इस तरह से हम पीछे का एक साल छोड़ते जाएंगे, आगे का एक साल ऐड करते जाएंगे, और ये हमारे पास टोटल आ जाएगा। और टोटल आने के बाद क्योंकि ये 4 इयर्स का टोटल है तो एवरेज निकालेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे, ये सबको हमने डिवाइड किया, ये हमारे पास 4 इयर्स का मूविंग एवरेज निकल कर आ चुका है। और ये जो मूविंग एवरेज है हमारा, ये 96 और 97 के बीच में पहले वाला, अगला 97 और 98 के बीच में, अगला 98 और 99 के बीच में एंड सो ऑन। हमारी प्रॉब्लम ये है कि ये एग्जैक्टली किसी ईयर के सामने नहीं आ रहा, हम चाहते हैं कि हमारा जो एवरेज है वो एग्जैक्ट एक ईयर के सामने आए, उसके लिए हमें सेंटरिंग करनी होगी। सेंटरिंग क्या करेंगे, अब हम ये जो वैल्यू है जो 96.5 के आगे आ रही है और दूसरी वैल्यू जो है ये 97.5 के आगे आ रही है, हम क्या करेंगे इन दोनों का टोटल लेंगे 233, और ये किसके सामने आ जाएगा अब 96.5 और 97.5 का एवरेज क्या होगा 97। फिर हम क्या करेंगे ऊपर वाला छोड़ देंगे, फिर 125, 120.5 और 122.5 का टोटल लेंगे, और ये हमारे पास आ जाएगा 98 के सामने। कैसे, 97.5 और 98.5 का एवरेज क्या हो जाएगा 98। ऐसे ही हम क्या करेंगे आगे चलते चले जाएंगे, और ये हमने सेंटरिंग कर ली। क्योंकि ये 2 ईयर का कॉम्बिनेशन है तो एवरेज निकालने के क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये हमने डिवाइड कर दिया। अब हुआ क्या, जो वैल्यू पहले मिडिल ईयर में आ रही थी अब वो एग्जैक्टली ईयर के सामने आ गई। जैसे कि अब 116.5 97 के सामने है, 121.5 98 के सामने एंड सो ऑन। हमारे पास ये ट्रेंड लाइन की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। हमारे पास अब एक्चुअल डाटा भी है और ट्रेंड लाइन का डाटा भी अवेलेबल है, और ये हमने ड्रॉ कर दिया। ब्लू कलर की लाइन हमारा एक्चुअल डाटा है, और हमारे पास ये जो बीच में देख रहे हैं येलो कलर की लाइन डॉट्स हैं, और जो रेड कलर की हैं ये हमारा सेंटरिंग एवरेज और लीनियर ट्रेंड है। इस तरीके से आप लोग मूविंग एवरेज की हेल्प से सेक्युलर ट्रेंड को ड्रॉ कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमारे पास जो ये वैल्यू निकल कर आई है यहाँ पे सेंटरिंग एवरेज, एक्चुअल में सेक्युलर ट्रेंड की वैल्यूज ही निकल कर आई हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप फ्री हैंड सेमी एवरेज और मूविंग एवरेज की हेल्प से सेक्युलर ट्रेंड को ड्रॉ कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आप लोगों से बात करूंगा ली स्क्वायर मेथड के बारे में। ये एक अलग मेथड है हमारे पास जिसकी हेल्प से आप सेक्युलर ट्रेंड को कैलकुलेट कर सकते हो, और इसको रिलेटिवली बेस्ट मेथड माना जाता है। मतलब कि अगर आप ली स्क्वायर मेथड को बाकी के 3 मेथड जो मैंने आपसे आज डिस्कस किए अगर उससे कंपेयर करें तो सबसे अच्छा मेथड माना गया है। तो इसके अगले पार्ट के अंदर मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा ली स्क्वायर मेथड को, तो उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।